जय श्री राम दोस्तों। यार उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आप लोग जैसे कि मेरे से पूछते रहते हो कि जर्मनी अच्छा है या ऑस्ट्रिया। मैंने वीडियोस भी ऑलरेडी बना रखी है, बट आज हमारे साथ शिवम सिंह है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी जर्मनी में स्टडी कर रहे हैं। तो एक ग्राउंड रियलिटी पता चलने वाला है। हम लोग इसके अंदर वीडियो में हर एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, चाहे पार्ट टाइम जॉब हो, चाहे ग्राउंड रियलिटी कैसा है वहाँ पे, कंडीशन, कॉस्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ एंड ऑल, एंड आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब फेयर, और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट लाइफ एग्जाम कैसा होता है वहाँ पे एंड ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो को। तो कैसे हो सीएम भाई? सब बढ़िया है। आप बताइए कैसे हैं। बस 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 बढ़िया यार। एक बार आप थोड़ा सा इंट्रो दे दो यार भाई, कहाँ से आए हो, कैसे यहाँ तक पहुँचे जर्मनी, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ। भाई फिलहाल अभी हम जर्मनी में रहते हैं, वाइमार में। और हम यूपी से हैं, बेसिकली गोरखपुर। हाँ, बाबा के शहर से। और हम यहाँ पे जब स्टार्ट किए थे, मेरा सोचे थे आने का, तो उस समय हम बैचलर्स कर रहे थे, सेकेंड ईयर में थे। तो मेरे माइंड में काफ़ी कुछ चलता था यार कि मेरे को भी जर्मनी जाना है, पढ़ाई करना है। बट ये नहीं पता चलता था कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हम काफ़ी यूट्यूब्स वगैरह देखते थे, तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऑलमोस्ट क्लियर था, 50% कह सकते हैं। बट हम्म। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं थी, कि जैसे वीज़ा कहाँ से लेते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, और भी ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ये सब चीज़ें क्लियर नहीं थी उस टाइम पे। और मतलब हम लगभग ये 1.5 साल तक देखते थे ना, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, हर चीज़ एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। फोर्थ ईयर आते आते मेरा ये सब माइंड में से ना, दिमाग से ही हट गया कि यार नहीं जाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे करें कैसे नहीं करें। क्योंकि हम्म। टच में कोई नहीं था, और कोई किसी से मैसेज करो तो कोई रिप्लाई नहीं देता था। इसीलिए एक रीज़न है कि हमको कोई भी मैसेज करता है तो हम उसका लेट होता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर करते हैं। बट उस समय ओके। जब हो गया तो हमारे माइंड से हट गया था यार कि नहीं जाएंगे। तब बाद में मेरे को पापा थोड़ा सा हेल्प किए थे कि यार देखो, जब तुम्हारा मन है जाने का तो हम लोग पीछे नहीं हट रहे, तुम क्यों हट रहे हो पीछे। तो उनके एक रिलेशन में थे, एक भैया थे, तो वो यहीं पे जर्मनी में अभी जॉब कर रहे हैं। वो अच्छे खासे पैकेज पे हैं, अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं। तो वो मेरे को हेल्प किए थे कैसे आना है, कैसे करना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सब चीज़ों में वो हेल्प किए थे। तो फिर उनके ही थ्रू हम आ पाए थे। ठीक है। तो इस वजह से हम्म। हम करके सारी चीज़ें, उसके बाद हम जर्मनी में आए। तो फिर हम यहाँ पे अपना मास्टर्स चालू किए, और हमको यहाँ पे आए लगभग 8 से 9 महीने हो गए। हम्म। ओके। हाँ, यही सब ग्रेट। चीज़ें हैं मेरी, कि यही जर्नी है एक छोटी सी, जो हम अपने गोरखपुर से जर्मनी तक में जो आए हैं। हम्म। सो जैसा कि यार भाई बता रहे, गोरखपुर टू जर्मनी, ये जर्नी मुझे नहीं लगता इतना आसान था, बहुत टफ रहा होगा। एंड आई फील जैसे कि बता रहे हो आप भाई कि नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको कहीं किसी के थ्रू हेल्प मिला तब जाकर आप यहाँ पहुँच हाँ, पाए हो, बहुत ज़्यादा राइट? है, क्योंकि यहाँ पे कंसल्टेंट क्या है ना, इन लोगों से किसी चीज़ का मतलब नहीं है। मेरे को भी अब मैसेज आता है, कंसल्टेंट किसी चीज़ पे भेज देंगे, कहीं कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन दे, उन्हें क्या मतलब है कि आप लोग पैसा दे दो उन्हें। मोस्टली तो ये लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेज देंगे, 3-4 लाख रुपए पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले पैसा देते हैं। वो लोग उनको भेज देंगे कि ये ले जाओ हम्म। डॉक्यूमेंट, और ये तुम चले जाओ कॉलेज, अच्छा है, ये उन लोग को कुछ मतलब नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे को टाइम पे वो मिल गए। तो अच्छा है कि हम आ सके, और पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही है, जिसमें मेरा पैसा वगैरह काफ़ी कम लग रहा है, एज ऑलमोस्ट फ्री ही रहता है। पर सेमेस्टर 300 यूरो बिल्कुल। लगता है, तो वो कुछ नहीं है, उसमें हम लोग को डॉयचे टिकट भी मिल जाता है। आई थिंक आपके कंट्री में भी हम्म। यही होगा, कि आपके कंट्री में भी डॉयचे टिकट वगैरह मिल जाती होगी, कि अलग से लेना पड़ता है। ये थोड़ा सा अलग है ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया के अंदर क्या होता है कि हमारा क्लाइमा पास बनता है, जो कि कॉस्टली नहीं है, मिनिमल अमाउंट है, 30 यूरो पर मंथ। अच्छा। बट इजी है, मतलब हर कोई ले सकता है, बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, इसके आपके अंदर कवर यूनिवर्सिटी होता है में पूरी। ऐसा नहीं है क्या, कि जैसे हम लोग की यूनिवर्सिटी में क्या है कि अगर हम 300 यूरो पर सेमेस्टर पे कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट नाइन्टी हम्म। परसेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी में ये रहता है कि आप डॉयच टिकट उसी में अलॉट हो जाता है, आप अलॉट करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऐसा आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। नहीं नहीं, ऑस्ट्रिया के अंदर अलग सीन है। आपको 750 यूरो पर सेमेस्टर तो फी पे कर रहे हो, जैसे मैं भी पे कर रहा हूँ, मान लो 750, ठीक है। हाँ। तो वो केवल फी काउंट होगा। उसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ ऑस्ट्रिया में, हम्म। उसके लिए क्लाइमा पास बनता है, जो कि ओके। हमारे को पर मंथ पे करना पड़ता है, 30 यूरो पर मंथ। हम्म। एंड वो कवर करता है आपके आसपास के 4-5 सिटी, हम्म। जो कि इजी है, लाइक कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कंफर्ट कर लेता है, मतलब अच्छा, ले तो लेता है। वहाँ पे ऑस्ट्रिया में हम्म। मिनिमम अमाउंट 700 यूरो है क्या? 750 यूरो पर सेमेस्टर। अच्छा, 750, उससे कम का कोई ऐसा पब्लिक यूनिवर्सिटी नहीं है? और है वहाँ। पब्लिक यूनिवर्सिटी उससे कम कोई कोई है, हम्म। जिसका अमाउंट कह सकते हैं हम लोग 363 यूरो पर सेमेस्टर है।
अच्छा। लिमिटेड यूनिवर्सिटी जो है थी। अच्छा, तो वो बट मतलब कैसी मिनिमम थ्री यूनिवर्सिटी, सिक्सटी थ्री। अच्छी यूनिवर्सिटी है कि मतलब थोड़ा नॉर्मल है, खराब है? नहीं, वहाँ पे जितनी भी लाइक 363 वाली की भी मैं बात करूँ जिसकी फी है, हम्म। उसकी भी क्यूएस रैंकिंग वर्ल्ड के अंदर मैं बोलूँ तो 28 है। जैसे अच्छा। वोक यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक हम्म। है। तो सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज टॉप मोस्ट है एंड टॉप नॉच है भाई, कहीं पे भी रहो बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, तो ये कह सकते हैं हम लोग कि उस यूनिवर्सिटी में लेना टफ है थोड़ा? ऐसा कुछ नहीं है ऑस्ट्रिया के अंदर, मुझे जो लगता है अभी तक जो मैंने प्रोसेस देखा है या जो मैं प्रोसेस करता हूँ, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते भी हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, हम्म। तो टफ नहीं है। जस्ट कह सकते हैं हम लोग कि जो उनका क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, हम्म। तो आपको एडमिशन इजीली आ जाएगा। कहीं कहीं इंटरव्यू चीज़ है कि इंटरव्यू हो रहा है, कहीं कहीं पे डायरेक्ट एडमिशन आता है, जस्ट अप्लाई करो। 80% क्राइटेरिया है, अगर 70% क्राइटेरिया है, नहीं है तो अगर उनके पास अनलिमिटेड सीट्स है तो एडमिशन आराम से आ रहा ओके। है, ऐसा सीन हुआ। बट भाई चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बात इसके ऊपर, और उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ यार भाई कि जर्मनी में पहुंचने में एडमिशन टाइम पीरियड कितना लगा, कितने महीने लगा, ये प्रोसेस स्टार्ट किए थे और उसके बाद वीज़ा लगने में। अच्छा, नहीं तो मेरा जब हम प्रोसेस स्टार्ट कर दिए थे तो मेरा को हम्म। इंसिडेंस इतना अच्छा लक लक कह सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में चला नहीं, शायद इसमें चल गया कि मेरा वीज़ा आ गया था, 1 मंथ के अंदर में आ गया था। और हम जब अप्लाई किए तो हम लगभग लेट में ही अप्लाई किए थे और 3 महीने में मेरा सारा प्रोसेस हो गया था और हम आ गए। लेकिन जब हम सोचे थे ना करने के लिए, तो हम सोचे तो लगभग 3 साल पहले थे जब, लेकिन हम जब पास आउट कर लिया और हम ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दिए थे, तो कुछ कभी डॉक्यूमेंट फंस हम्म। जाता था, क्योंकि हमको आना था आई थिंक मार्च इनटेक में ही आना था। बट हमको हम्म। करते करते मार्च इनटेक में हम नहीं आ पाए, कुछ डॉक्यूमेंट फंस गया, फिर मेरा आइल्स भी नहीं क्लियर हो पाया था 1-2 अटेम्प्ट में। तो थोड़ा सा ये सब करने के बाद हम अक्टूबर इनटेक में आ पाए थे। हाँ, तो मेरा ओके। मतलब लग गया था, हम कह सकते हैं कि मेरा 1 साल लग गया था ऐसे करते करते, कि हम अप्लाई कर रहे थे, ये हो रहे थे, तो नहीं हो पाया। और कई बार ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो वीज़ा ही नहीं मिलता है, जैसे एडमिशन हो गया, कॉलेजेस मिल गए, हर चीज़ हो गया, बट वहाँ से वीज़ा काफ़ी लेट में आता है, तो भी ये प्रॉब्लम होता है। बट मेरे साथ ये चीज़ें नहीं हुई थी, जब भी हम अप्लाई हुए हर चीज़ हुआ, तो मेरे को 3 महीने के अंदर मेरा सारा चीज़ क्लियर हो गया था। ओके ग्रेट। सो ये चीज़ पता है भाई, जो आपके साथ हुआ, अगर मैं ऑस्ट्रिया की बात करूँ, मैं भी अक्टूबर लास्ट में मतलब चालू किया था मेरा, ठीक है। तो 1 साल मुझे भी लगा है पूरा पहुंचने में। तो यहाँ पे बस जस्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई अगर बाहर के लिए पढ़ रहे हो, तो मेरा मानना है कि 1 साल अगर लग रहा है तो भी लाइक ये वर्थ इट है। ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, बीच में छोड़ दो। क्या कहते हो आप? हाँ, नहीं ये चीज़ बिल्कुल है, अगर आप जेन्युइनली आना चाहते हो, आपको अगर माइंड में प्रिपेयर कर लिए हो कि हमको आना है, तो बहुत मतलब 100 में से हम ये कह सकते हैं 20% या 30% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जिस इनटेक में आना चाह रहे हैं उस इनटेक में आ जा रहे हैं। बट और बिल्कुल। 60-70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उस समय पे नहीं आ पाते हैं, कभी किसी को वीज़ा का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कॉलेज नहीं मिल पाता है, कभी आइल्स नहीं क्लियर हो पाता है। मेरे भी जानने वाले अभी हम्म। हैं जो इंडिया में हैं और ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं। इनफैक्ट हम भी हो जा रहे थे, बट हाँ, ये सब करते करते कि नहीं, हम अब इतना मन में था मेरे कि हमको जब करेंगे तो हम वहीं करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे, ये था, तो फिर ये हो यही गया। यही शिद्दत है। हम्म। जैसे शिद्दत है भाई, सही है। चलो यार एक चीज और बताओ भाई, चलो ये तो पता चल गया, एक बार कॉस्ट बताओ भाई, कितना खर्चा आया इंडिया से ये अपने जर्मनी में जब प्रोसेस कर रहे थे, इसमें खर्चा कितना आया टोटल अरे, जर्मनी तक पहुंचने तक इंक्लूडिंग फ्लाइट? तो हम ऐसे पार्ट वाइज बता देते हैं कि किसमें कितना कहाँ कहाँ पे खर्चा क्या लग रहा है। तो मेरा सबसे पहले बड़ा सबसे यहाँ पे लग जाता है वो स्टूडेंट्स का जो रहता है, वो ब्लॉक अमाउंट होता है, जो अभी के रेशियो में चल रहा है, अप्रॉक्स 12 लाख इंडियन रुपीज़ में चल रहा है। जो हम लोग को ब्लॉक अमाउंट करना हम्म। करते हैं वो लिविंग एक्सपेंस में हो जाता है। उसके बाद से हम हम्म। लोग ये आइल्स का हो गया, फिर एपीएस हो गया, और फिर कुछ एग्ज़ाम देना होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने होते हैं, तो ये सब में आप ले सकते हैं कि हाँ, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक लग जाते हैं। और फिर खुद से अगर अप्लाई करते हैं तो यही बस मेन एक्सपेंस है। बाकी अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वो अप्रॉक्स 70,000 ले लेता है, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग उसका प्राइस है। हम्म। ओके। भाई एक चीज मुझे जानना है, जर्मनी को लेकर क्या बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एपीएस को लेकर, ठीक है। तो एपीएस का क्या एग्जैक्टली प्रोसेस है और कितना टाइम लगता है, अगर सही, अगर आप बताओ, नॉलेज दो हमारे ऑडियंस को तो।
देखिए एपीएस का क्या है ना, एपीएस हम जब अप्लाई किए थे तो मेरा 48 डेज में आ गया था। जेनविन उन लोग के साइट पे लिखा हुआ है कि 40 दिन लगता है, बट 48 दिन में आ हम्म। गया था। और अभी रिसेंटली क्या है, अभी तो 10 दिन में आ जा रहा है। ये काफ़ी अच्छा चीज़ हमें भी पता चला कि मतलब एपीएस 10 दिन में आ जा रहा है। बट उस टाइम पे मेरा 48 डेज लगा था। उसमें भी थोड़ा सा पेशेंस चाहिए लोगों को, क्योंकि जब थोड़ा सा लेट होता है तो लोग सोचते हैं यार क्या दिक्कत हो गया कभी, क्योंकि कुछ अगर लक उतना अच्छा नहीं रहा तो किसी किसी केस में है ना ये चीज़ें फंस जाती हैं कि 6-6 महीने डिले हो जाता है एपीएस में। और आज के समय में जर्मनी में एपीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया में क्या सीन है, मतलब एपीएस इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? सी अगर भाई ऑस्ट्रिया की बात, तो यहाँ पे एपीएस की जरूरत ही नहीं है, एपीएस कोई रोल प्ले नहीं करता है। अच्छा, यहाँ एपीएस पे चाहिए ही नहीं। आपको केवल डॉक्यूमेंट्स, नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके। तो एडमिशन लेने के लिए वहाँ यहाँ पे पे क्या क्या केवल और डॉक्यूमेंट्स केवल, रिक्वायर्ड होते हैं, या फिर क्या ब्लॉक अमाउंट लगता है, क्या ऐसा सीन रहता है? जी मैं अगर बताऊँ भाई, तो यहाँ पे अगर ऑस्ट्रिया के एडमिशन अगर लेना चाह रहे हो, ठीक है, हाँ। सिंपल है। आपको आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए जो कि हम्म। मेन है, और पासपोर्ट तो आपको बताएंगे। हम्म। इसके अलावा अगर रिकमेंडेशन लेटर आप कॉलेज से ले लेते हो, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। नहीं लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5 डॉक्यूमेंट आपके पास रखो एकेडमिक्स, एंड इसको इंडिया में एपोस्टाइल कराना पड़ता है, अगर एपोस्टाइल के बारे में आपको कोई आइडिया हो तो। नहीं, तो ये क्या होता है? ओके, तो एपोस्टाइल क्या है, एक एमईई के थ्रू वेरीफाई होता है आपका डॉक्यूमेंट, अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ओके। ठीक है। यहाँ पे किसी भी एजेंसी आपके आसपास हर जगह हर सिटी में होगी, जो कि पर डॉक्यूमेंट चार्ज करेगी, कोई 1500, कोई 2000, कोई 2500। मतलब 1500 इज लाइक ओके रेट है, 2000 भी, 2500 भी, डिपेंड करता है एजेंट के ऊपर कि कौन कितना चार्ज कर रहा है, ठीक है। हाँ। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपके जाएगा दिल्ली, वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के पीछे स्टैंप लगेगा, नोटरी होगा एचडीएफ का, और एमईई का भी स्टैंप लगेगा। देन दैट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है एंड वो लीगल है। सो वो चीज़ ऑस्ट्रिया के अंदर चेक होता है। एपीएस यहाँ रोल प्ले नहीं करता है। ओके। यप। और चलो यहाँ सही पे है भाई। सो एकोमोडेशन का क्या चार्जेस हैं, और कितना ब्लॉक अमाउंट लगता है, ऐसा कुछ? हाँ, अगर मैं ब्लॉक अकाउंट की बात करूँ तो देखो यार, ऑस्ट्रिया में ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रिया में ओनली सो मनी होता है, जैसे कि तुम भाई बोले 12 लाख रुपए करना पड़ता है, राइट। हाँ। यहाँ पे थोड़ा सा अलग फैक्टर है, अगर एज 24 से ऊपर है हाँ। तो आपको ऑस्ट्रिया के लिए इंडिया से 17.5 लाख रुपए सो मनी करना है आज के टाइम में। अच्छा। अगर एज 24 से नीचे है तो 11-12 लाख रुपए में काम चल जाएगा। क्या अच्छा। वहाँ पे भी ऐसा कुछ एज फैक्टर है जर्मनी में? नहीं, एज फैक्टर नहीं है, और यहाँ पे फिक्स है एपीएस, अरे एपीएस बोल रहे हैं, ये ब्लॉक अमाउंट जो भी है, ठीक है, चाहे आप बैचलर्स हम्म। करने आए या फिर मास्टर्स करने आए, फिक्स है। 12 लाख रुपए जो यहाँ की गवर्नमेंट हर मंथ रिलीज करती है, 992 यूरो, जिसमें स्टूडेंट को अपना हम्म। एक्सपेंस उठाना होता है। अगर उससे ज़्यादा लगता है तो वो आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। बट यहाँ की गवर्नमेंट पर मंथ इतना ही रिलीज करती है कि 992 यूरो में, और ईजिली हो जाता है। मेरा इनफैक्ट, हम वाइमार में रहते हैं, बर्लिन म्यूनिक थोड़ी कॉस्टली है, बट ये थोड़ी सी सस्ती सिटीज़ है। तो इसमें मेरा 750 यूरो में काम हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। अच्छा भाई, एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप जर्मनी में कौन सी यूनिवर्सिटी में हो? अभी हम बाहाउस यूनिवर्सिटी है। पब्लिक है, राइट? हाँ, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो भाई एक चीज़ और मुझे जानना था, जैसे कि आप बोले 12 लाख रुपए फर्स्ट ईयर के लिए ब्लॉक अकाउंट, हाँ। राइट। हाँ। तो व्हाट अबाउट सेकेंड ईयर का क्या सीन है? सेकेंड ईयर में ये है कि आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप उस बेसिस पे अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं, और उस बेसिस पे आप रह सकते हैं। और इन केस अगर आपको नहीं मिला तो फिर आपको ब्लॉक अमाउंट हम्म। दोबारा दिखाना पड़ेगा। और अगर आप नहीं दिखा पा रहे हो तो उस बेसिस पे वीज़ा नहीं बढ़ता है, तो आपको फिक्स ऑन वीज़ा मिल जाता है। टेम्पोरी अगर पैसा नहीं रहा, पार्ट टाइम जॉब नहीं रहा, कोई रीज़न नहीं रहा यहाँ जर्मनी में रहने के लिए, तो उस बेसिस पे आपको फिक्स ऑन वीज़ा मिल जाता है। तो जिससे क्या होता है, स्टूडेंट ईजिली रह सकते हैं। या फिर यहाँ पे स्टूडेंट ये भी काम करते हैं ऑलमोस्ट, ये मोस्टली ये लोग करते हैं, पता नहीं ये इंटरनेट पे डालना ठीक रहेगा कि नहीं, बट यहाँ पे सब लोग करता है। चीज़ें क्या है ना कि जैसे यहाँ पे फ्रेंड बन जाते हैं साल में, ठीक है। हम्म। तो लोग अकाउंट से पैसे कुछ ले लेते हैं, और फिर हेल्प के तौर पे ज़्यादा नहीं लेते हैं, पर क्योंकि ऑलमोस्ट रहता है उन लोगों के पास, कुछ अगर घटता है तो थोड़ा बहुत लेते हैं, बाकी फिर वही हो जाता है, उसके बाद बाद में रिटर्न करते हैं। ऐसा कुछ सीन रहता हम्म। है।
ठीक है, लाइक मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं ठीक है, अगर कोई नीड में है तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने हम्म। ऑडियंस ऑडियंस जानती है, जुगाड़ करना जानती है, कोई हाँ वही स्टॉक है चीज़ें हैं। तो बड़ी बात तो ये है। आपका जो आप बता रहे हैं कि एक साल में 17.5 लाख रुपए शो करना होता है, तो ये हाँ यूके की तरह है जैसे लंदन में कॉलेजेस में क्या है कि ऐसे ही आप पैसा शो करो, और ऐसा कुछ है क्या कि आपको 1 महीने या 2 महीने उस अकाउंट में रखना पड़ेगा, उसके बाद आप वो पैसे रिटर्न भी कर सकते हो, ऐसा कुछ? सी ऐसा है कि जो पैसा आप शो कर रहे हो इंडिया में, ठीक है, हम्म। आप जब ऑस्ट्रिया पहुंच जाओगे तो वो पैसा एक बार आपको वापस शो करना है, जब वहां के बैंक अकाउंट आप ओपन करोगे, हम्म। उस अकाउंट में सारे पैसे आने चाहिए। अच्छा। ये वहाँ के मजिस्ट्रेट वो पैसा चेक करके आपको रेसिडेंस परमिट कार्ड देते हैं जो हमारा बनता है। अच्छा। देन उसके बाद वो पैसा आप जो चाहो वो करो, देन अगले साल अगेन शो करना है। तो वो सारा पैसा आपको 17 लाख जो भी रहता है वो एक साथ अकाउंट में शो करने लगता है? यप, शो करना पड़ेगा। तब तो हमें लगता है यहाँ पे थोड़ा सा डिमेरिट हो जाएगा, क्योंकि जब स्टूडेंट यूरोप में आते हैं तो थोड़ा लग्जरी लाइफ और यहाँ की चीज़ों को देख के वो सारा पैसा बहुत जल्दी जल्दी भी खर्च कर सकते हैं। तो क्या 17 लाख इनफ होता है या फिर वहाँ थोड़ा कॉस्टली रहता है, क्या सीन है? जैसे जर्मनी में 12 लाख में हो जा रहा है, या हम्म। ऑस्ट्रिया में 17 लाख लग रहा है, 5 लाख एक्स्ट्रा, तो मतलब वहाँ के चीज़ें क्या कॉस्टली हैं? एकोमोडेशन का क्या प्राइस है, कैसा क्या सीन है? आपका खर्चा कितने में उड़ सुन जाता है हम लोग महीने आते का? हैं, बट मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि डीमेरिट अगर मेरिट की पॉइंट करें, बात करें हम लोग जर्मनी हम्म। और ऑस्ट्रिया का इस फैक्टर पे, हाँ हाँ। तो इस फैक्टर पे मैं एग्री करता हूँ कि जर्मनी बहुत सही है। 12 लाख रुपए सो हम्म। मनी, 12 लाख रुपए दिखाना पड़ता है, बट अगेन 12 लाख आपको ब्लॉक अकाउंट में दिखाना है, हाँ ये चीज़ें हैं। जो कि ये डीमेरिट पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। हम्म। बट ऑस्ट्रिया के अंदर क्या है, सो मनी करना है सेविंग अकाउंट में, तो वो पैसे कहीं ना कहीं से लोग बाग जुगाड़ कर ही लेते हैं, कुछ हम्म। सेविंग कर ही लेते हैं, तो इसके कारण वो पैसा दिखाना थोड़ा सा ब्लॉक अकाउंट के बजाय ईजी होता है। हाँ। सो दोनों कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा इक्वल है, कुछ आगे पीछे नहीं लग रहा मेरे को। हाँ ओके। और ये मंथ का एक्सपेंस कितना लगता है? जैसे आप बताएं कि कॉलेजेस 750 यूरो पर साढ़े सात सेमेस्टर से लगता है, तो हम्म। एकोमोडेशन का क्या है? मतलब कितना मंथली आपका चार्जेस लग जाते हैं और क्या एक्सपेंस ओके, रहते अगर हैं? मैं ऑस्ट्रिया की बात करूँ ना भाई, आज के टाइम पे अगर हम लोग वियना की सिटी की बात करें जो कि कैपिटल है एंड बहुत अच्छी सिटी है, हाँ। सो वहाँ पे 450 यूरो से नीचे एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है आज के टाइम पे। अच्छा। बहुत रेयर है, तो लक हुआ तो मिल जाएगा। ओके। सो 450 यूरो मान के चलो आपका एकोमोडेशन मिलेगा एटलीस्ट। एंड उसके अलावा अगर अलग सिटी की बात करें छोटी मोटी, तो वहाँ पे भी 400 यूरो मिनिमम रेट है। अच्छा। या 350 शेयरिंग मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज 400 आज के टाइम पे लाइक ओपन हो गया है। हम्म। व्हाट अबाउट जर्मनी भाई? जर्मनी का सब नॉर्मल है। अगर जैसे वाइमार में हम रह रहे हैं, मेरा एकोमोडेशन का फीस 300 है। हाँ, ओके। और कई बार ऐसे जगह पे अच्छे सिटीज़ में भी मिल जा रहे हैं, 280 तक में भी मिल जा रहे हैं, और शेयर नहीं करना पड़ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शेयर ही नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, बर्लिन सिंगल रूम। जैसे थोड़े सिटीज़ है जो कैपिटल है यहाँ का, तो वहाँ पे है 450 500 है, और काफ़ी छोटा रूम भी है और शेयर भी करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें हैं। बट ये चीज़ों में थोड़ा सा जर्मनी सस्ता है, और कॉस्टली भी नहीं है उतना। कह सकते हैं कि 700 यूरो में और 750 यूरो में मंथली एक्सपेंस निकल जा रहा है। यार तो अच्छा, एक बात और बताओ, एकोमोडेशन का क्या सीन हुआ? जैसे अभी ऑस्ट्रिया के अंदर क्या हो रहा है कि कोई कोई सिटी है जैसे लीन सिटी हो गई या फिर वियना हो गई, जहाँ बहुत ओवर क्राउड हो रहा है इंडिया, हम्म। स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों? हाँ। क्योंकि जो मैं कंसल्ट किया है, जर्मनी में जो नहीं पहुंच पा रहे वो सब ऑस्ट्रिया आ रहे हैं आज के टाइम अच्छा। पे। अच्छा। तो एकोमोडेशन मिलना ही मुश्किल है, मिल ही नहीं रहा, क्या वहाँ पे क्या सीन है? नहीं, यहाँ पे जैसे आप अगर मेन सिटीज़ में ले लें जो कैपिटल वैपिटल है, तो उस जगहों पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज है। ये चीज़ तो यहाँ पर भी है। बट आप जैसे हम वाइमार में रह रहे हैं, अगर हम यहाँ का एकोमोडेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर भी बच्चों को जल्दी नहीं मिल पा रहा है, 2-2 महीने का वेटिंग टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं कि अगर जब आप इंडिया में हैं तो एकोमोडेशन अप्लाई कर दीजिए। जब आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिए हैं, उसके बाद से आप कॉलेज एकोमोडेशन के लिए भी अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 2-2 महीने टाइम लग जा रहा है, जिससे तो आपको इजीली मिल जाएगा। मेरा भी था, मिल गया। एक 15-20 दिन पहले मेरे को एकोमोडेशन मिल गया था। तो यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड था, तो वो कीज़ वगैरह जो होता है एकोमोडेशन का, वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर लिया था। बट हाँ, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि अगर वाईमार में कॉलेज है, यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो उसके पास के सिटी में जैसे येना हो गया, एयरफुट हो गया, अपोल्डा हो गया, इन सब जगहों पे इजीली मिल जा रहा है। बट हमें लगता है कि अगर न्यू स्टूडेंट है तो डेली ट्रैवल करना 20 किलोमीटर आई थिंक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा।
तो इसलिए कि ओके। थोड़ा पहले अप्लाई करना आसान रहेगा, ये चीज़ें बेटर रहेंगी। मतलब मतलब ओवरऑल दोनों जगह हाँ कंपेयर करें तो बड़ी बड़ी सिटी में जो डिफिकल्टीज आ रही है वेटिंग पीरियड का एंड ऑल वहाँ भी है, राइट? हाँ, ये ये चीज़ बढ़िया है। दोनों जगह पे है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं बाहर निकल रहे हैं पढ़ने के लिए थोड़ा सा, तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा प्रॉब्लम है। हो रही है। चलो कोई नहीं यार। अच्छा एक बात बताओ भाई, चलो हम एक एकोमोडेशन के ऊपर हम लोग ने बात कर लिया। ओके। अगर बात करें हम लोग इसके अलावा बट ग्रोसरी के ऊपर जो फूडिंग है हमारा और अदर एक्सपेंस, टोटल कितना मंथली एक्सपेंस आ रहा है? मंथली एक्सपेंस मेरा अगर हम बात करें तो मेरा 120 यूरो में काम हो जाता है, ठीक है। फूडिंग। और हाँ, अगर आप बात करें कि थोड़ा सा लग्जरी स्टाइल में जीना, इन द सेंस कि थोड़ा सा अल्कोहल वगैरह आपका शौक है कुछ ये सब चीज़ों का, तो थोड़ा सा एक्सपेंस हो जाता है। तो उसमें भी आप अगर अकेले अपना देखेंगे तो 150 180, मैक्स टू मैक्स 200 जाता है नॉर्मल सिटीज़ में, तो उससे ज़्यादा नहीं जाता है। ओके, सो ओवरऑल एक्सपेंस मंथली कितना आ रहा है? ओवरऑल मेरा हम 700 750 यही है मेरा। ग्रेट, दैट्स हाँ, ग्रेट। और आपका सो यहाँ कितना पे है मैं उधर का, ऑस्ट्रिया का? वही ऑस्ट्रिया का मैं बताना चाहूँगा कि ओवरऑल एक्सपेंस हमारा बच के मतलब 650 यूरो मुझे जो लगता है हम्म। इनफ है। कहीं साढ़े से छः अगर सौ आप में? ऐड हो तो हाँ इनफ है। तो बहुत सही है फिर, इतना पैसा ले रहा है 17 लाख और 650 में हो जा रहा है, तो ये चीज़ अच्छी है। नहीं नहीं, वो अलग चीज़ है ना, ये अलग चीज़ है। 650 मतलब अगर थोड़ा सा नॉर्मल मिड रेंज में हम लोग रह रहे हैं, जैसे लग्जरी हम्म। लाइफ बोले, ठीक है। हाँ हाँ। अगर मैं थोड़ा सा अलग वे में बात करूँ लग्जरी लाइफ की, तो जैसे मेरा क्या था सीन, मैं जाके कबाब डेली खा लेता था। कबाब खाए हो कि नहीं खाए हो? जर्मनी में? हाँ। नहीं, जर्मनी में हम कबाब नहीं खाए हैं। इनफैक्ट हम बाहर उतना नहीं खाए हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ें बताएं ना कि अगर हम ये सब चीज़ें खाना चालू करें तो फिर थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। हाँ, लेकिन हम जब बर्लिन गए थे थोड़ा सा, उस समय पे हम डोनर वगैरह ये सब खाए थे। हाँ वो बट वही हाँ, डोनर कबाब, और वही हम वही। जो भी खाते हैं रूम पर बना के खाते हैं, मेरा वीडियोस भी पड़ता है, अगर हम कुछ अच्छा चीज़ें बना रहे हैं तो उसका भी वीडियोस हम अपने कंटेंट में डाल देते हैं। तो हम बाहर बहुत कम प्रीफर करते हैं खाना, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कॉस्टली हो जाती है, फिर एक्सपेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। इस वजह से थोड़ा सा हम ये चीज़ें कंट्रोल तो करते हैं। वही मैं बोल रहा हूँ, लाइक हम लोग बाहर खा लेते थे तो हमारा एक्सपेंस 650 से 750 चला जाता था। अच्छा। बट अगर बाहर नहीं खा रहे तो 700 एक्सपेंस यूरो इज लाइक इनफ। उससे ऊपर अगर आप जा रहे हो हम्म। तो वो फालतू है। हम्म। फिर आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, मेरा मानना ये है। हाँ, लिटरली ये चीज़ों तो सही है, क्योंकि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं और आप अगर पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर आपको पैसा बचा के ही करना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ लोग हैं कि अब पैसे देख रहे हैं कि यार 1 लाख रुपए एक महीने में ख़त्म करना है, तो अब फिर हाँ एस्थेटिक शो, पॉट लाइट और अच्छे अच्छे चीज़ें खाने में तुरंत इस चालू हो जाते हैं, और फिर बाद में उन लोग को दिक्कत होती है ये सब चीज़ें, कि जब एक बाद साल में होता है रिग्रेट होता उसके है कि बाद से पहले प्रॉब्लम पैसा होती क्यों खर्च किया। है। हाँ, ये चीज़ें बाद में राइट। समझ आती हैं, 1 साल बाद है। और वही वहाँ वही पे सही क्या बोल रहे सीन हो है भाई। उधर, पार्ट टाइम जॉब का क्या सीन है? ओके, सो यार पार्ट टाइम जॉब अगर मैं बात करूँ तो मुझे जो लगता है यहाँ पे अगर लैंग्वेज आती है, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी बताते रहता हूँ सभी को, तो थोड़ा सा बहुत इजी हो जाता है जॉब लेना। चाहे आप और जॉब्स की बात करो चाहे इवन, ठीक है। हम्म। और की अगर बात करें तो झाड़ू पोछा बर्तन न्यूज़पेपर डिलीवरी या फिर रेस्टोरेंट में काम या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी हम्म। और जॉब्स, ठीक है। और जॉब्स अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो भी मिल सकती है, बट अगेन अच्छी सिटीज़ में, लाइक कैपिटल वियना हो गया, हम्म। ग्राज हो गया। बाकी छोटी छोटी गाँव है, छोटी छोटी सिटी में जॉब्स नहीं है। हम्म। तो या अगेन जर्मनी का क्या सीन है यार जॉब का? जर्मनी का पार्ट टाइम यही है कि अगर आप कैपिटल वगैरह में रह रहे हो तो इंग्लिश में हम्म। काम चल जाता है। बट अगर आप नॉर्मल सिटीज़ में रह रहे हो जो थोड़ी छोटी है, तो वहाँ पे जर्मन मांग रहे हैं लोग। बट इनफैक्ट हाँ, स्टूडेंट्स को उतना नहीं आ रहा है। आप क्या करते हो, वहाँ पे जाते हो, अगर आप जर्मन में ट्राई करते हो बोलने को ना, तो वो लोग कभी ये नहीं करते हैं। जैसे अपने इंडिया में क्या है कि अगर कुछ नहीं आता है तो लोग हंसते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। उसको लोग मोटिवेट करते हैं और उसको बोलते हैं कि हाँ सीखो, अच्छा कर रहे हो, और इनफैक्ट जॉब भी मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये कहेंगे कि आप अगर तुरंत खोजने गए और आपको तुरंत मिल गया, ये चीज़ें नहीं होती हैं। 6 महीने टाइम लग जाता है, 4 महीने टाइम लग जाता है। जैसे हम स्टार्ट किए खोजना 2 महीने पहले से, क्योंकि उससे पहले मेरा डॉक्यूमेंट कुछ था, नहीं क्लियर था। और अभी मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया है हम्म। और मेरे को सैटरडे से काम भी चालू करना है। बट ये मिनी जॉब है, मेरा पार्ट टाइम जॉब नहीं लगा है। हम पार्ट टाइम के लिए गए थे, हम काफ़ी जगह पे खोजे, हम वीडियोस भी इसके पे बना चुके हैं कि नहीं मिल रहा है इजली। और हम एक यहाँ पे जर्मनी में क्या कंसल्टेंट हैं जो स्टूडेंट से पैसा नहीं लेते हैं, वो लोग भी हेल्प करते हैं। हम उनके पास भी गए थे और हम इनफैक्ट हर दुकान पे जा जा के, हर जगह पे जहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट हो सकता है, हर जगह पे जा जा के हम
पता किए कि भाई जॉब है कोई, और सब जगह जर्मन में ऑनलाइन भी अप्लाई करो, आप ऑफलाइन भी जा जाके पूछो, और कंसल्टेंट है उन लोगों से भी जाके पूछो। तो कंसल्टेंट में गए थे तो वहाँ पे हम जर्मन अगर उतनी अच्छी नहीं आई और मेरा एक डॉक्यूमेंट नहीं क्लियर था तो वो लोग मेरे को मना कर दिए। बट इनफैक्ट हम यहाँ पे एक क्लब है वहाँ पे गए थे, तो वो बताया कि एक मिनी जॉब है और मेरे को ट्रायल भी ले चुका है, और सैटरडे से होपफुली कि हम वहाँ पे जाके और अपना काम चालू करेंगे। बट मिनी जॉब भी ठीक पैसा दे रहा है, मंथली यहाँ पे 640 या 700 ऐसे चार्ज, 640 है हम पर मंथ मिलेगा। वो तो घंटे के ऊपर है, आपको जितना आवर्स देगा उस हिसाब से पैसा मिलेगा। बट एक एवरेज है कि आपको 640 मिलेगा। यार भाई मुझे एक चीज नया पता चला है, पहली बार सुन रहा हूँ आई फील ये चीज मिनी जॉब। हम्म। अभी मैं पार्ट टाइम सुना था, ये मिनी जॉब और पार्ट टाइम में क्या डिफरेंस है, थोड़ा बताओगे मुझे? तो ये पार्ट टाइम जॉब है, जैसे आप पार्ट टाइम में वीक में 20 घंटे कर सकते हो, तो आपका मंथ में हो हम्म। जाता है 80 घंटे। तो 80 घंटे हम्म। करोगे, और यहाँ मिनिमम वेजेस है एक घंटे का 14 यूरो, 13.95। हाँ, तो ऑलमोस्ट ले लेते अप्रोक्स 14 यूरो है। तो आपका ये 1 लाख रुपए आसपास बन जाता है, टैक्स वगैरह कट करके 900 यूरो ऐसे मिल जाता है। और मिनी जॉब में क्या है, इसका हाफ हो जाता है, आपको एक महीने में 40 घंटे काम करने होते हैं, जो हफ्ते में 10 घंटे होते हैं। और ये फिक्स नहीं है, ये रेशियो ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे आपको अगर घंटा एक महीने में अगर मिनी जॉब कर रहा है कोई, अगर एक महीने में 40 घंटे हैं, तो वो 40 से 45 भी हो सकता है, कभी कभी 47 हो सकता है, कभी कभी 50 भी हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा काम रहता है वो लोग आपको उस हिसाब से अलॉट कर देते हैं, तो आपको जितना काम करोगे उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। दैट्स ग्रेट भाई, ग्रेट यार, थैंक यू सो तो मच ये सब उधर जानने के लिए, ऐसा मेरे को मिनी कुछ नया जॉब का पता कोई चला है। सीन नहीं चलता है क्या ऑस्ट्रिया में? नहीं नहीं, ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता है, लाइक पार्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम। अच्छा, पार्ट टाइम। तो वहाँ पे पार्ट टाइम का क्या रहता है, क्या वेजेस मिल रहा है और कितने घंटे वहाँ पे काम करना होता है? यहाँ पे सिर्फ पार्ट टाइम वही अलाउड है, अगेन 80 आवर इन हम्म। ए मंथ। अच्छा। ठीक है। बट वहाँ पे यहाँ पे ये सीन है, लाइक वेजेस जो फिक्स है, ठीक है, फिक्स मैं मानता हूँ है, ऑस्ट्रिया के अंदर भी स्टैंडर्ड वेजेस हम्म। 13 यूरो अप्रॉक्स कुछ है, ठीक है। बट क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर आप जा रहे हो और जॉब्स करने के लिए ऑस्ट्रिया में, ठीक है, तो वो देख रहे कि यार सामने वाले की मजबूरी है। हम्म। स्पेशली अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो या फिर टर्की में जा रहे हो या अफगानी में जा रहे हो, तो हम्म। वो लोग जानबूझ के आपका वेजेस पर आवर 9 यूरो कर देंगे या 8 यूरो देंगे या 10 यूरो पर अच्छा। आवर। क्योंकि वो लोग देखते हैं कि सामने वाला मजबूर है, तो वो लोग बहुत कम देते हैं। बट लाइक आप मैकडी में जा रहे हो, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रियन कंपनी में जा रहे हो या ऑस्ट्रियन कहीं जा रहे हो किसी भी चीज़ जॉब के लिए, तो वो लोग आपको अगेन सेम जो वेज है उसके हिसाब से ही देते हैं पर। तो ये जो आप तो बता रहे हैं अप्रॉक्स। इंडियंस को कि, सॉरी थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट करने के लिए, तो ये जो नहीं आप नहीं। बता रहे हैं ये चीज़ें हम भी देखें यहाँ पर भी होती है, और ये चीज़ आपसे पूछने वाले थे कि जैसे ये लोग फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते होंगे, जो ये 9 यूरो 10 यूरो या 8 यूरो देते हैं, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि नहीं देते हैं? तो यहाँ पे दो तरीके से काम हो रहा है ऑस्ट्रिया में, अगर टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल फ्रैंक होकर बोलूँ तो, और हम्म। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। एक तरीके से काम हो रहा है, लाइक कह सकते हैं ब्लैक में कैश हम्म। वर्क। हाँ, कैश ठीक वर्क। है, कैश वर्क की कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे लोग, काम करा रहे हुआ और स्टूडेंट भी करके जा रहा है, ठीक है। सेकेंड हो रहा है एक, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, इसमें क्या करते हैं कि वो मेडल सेटल दे देते हैं हम लोग को। आई मीन सॉरी, मेडल सेटल बोल रहा हूँ, मेल्डिंग मेल्डूम बोलते हैं, मेल्डिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। हम्म। तो अगर 80 घंटे का है तो हम लोग को 40 या 50 घंटे का दे देते हैं काम, अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम्म। ताकि वो भी सेफ रहे, उनके पास भी रेट अगर पड़ता है तो वो लोग दिखा सके कि हाँ हमारे पास स्टूडेंट काम कर रहा है और हम लोग उसको प्रोवाइड कर रहे हैं सारा कुछ। हाँ, तो इस हालांकि सर्विस में ये हम लोग काम कर रहा है। चीज़ें जर्मनी में लीगल नहीं है, बट फिर भी अगर स्टूडेंट्स को वही चीज़ है ना, जैसा आप बताएं कि अगर देख रहे हैं कि वो मजबूर है और उसको ज़रूरत है चीज़ों की, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जर्मन्स या अदर कोई भी है ना, ये चीज़ें वो लोग नहीं कर रहा, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहा है, बट ये चीज़ें अपने ही लोग अपने लोग को ही बुरा कर रहे हैं। ये चीज़ें हमें भी बहुत, ये बट सब पता चीज़ें है, देख के बुरी लगती है। राइट, मुझे लगता है कि जितने भी इंडियंस अभी जा रहे हैं भाई, या फिर जो भी अपने एशिया कंट्री से जा रहे हैं, हम्म। आप खुद को एक्सपोज मत करो, एक्सपोज नहीं करो इन द सेंस कि आप ऐसे जॉब्स नहीं करो। तो और आने वाला टाइम मार्केट फ्यूचर में हमारे स्टूडेंट्स या कोई और आएंगे तो खराब हो रहा है।
हम्म। तो एक्सेप्ट ही मत करो ये कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलते हो? हाँ नहीं सही है, क्योंकि देखिए हम अभी जब मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स का अगर हम बता रहे हैं कि हम खुद किए हैं ऐसा काम कि मेरे पास जब डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं था तो हम ज़्यादा नहीं 2-3 दिन गए थे, तो हम किसी तरीके से काम किए थे, हम 11-11 घंटे काम किए थे एक दिन में 11 घंटे। अब वो थोड़ा सा है टफ है काम करना, और मेरे को मिलता था 11 घंटे का 80 यूरो 70 यूरो ऐसे दे रहा था एक दिन का, और हफ्ते में 2 दिन ही काम देता था। और फिर बाद में क्या किया, एक हम थे और एक मेरा फ्रेंड था, हम तो अपना पैसा किसी तरीके से बोल दिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है ऐसा है, तो मेरे को पैसा टाइम पे दे दिया। वो थोड़ा बंदा नहीं बोला और उसका अभी काम नहीं दे रहा है, तो उसका पैसा भी 2-3 दिन का लेके, और ना कॉल उठा रहा है ना मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। और हम लोग को उसका मतलब हम लोग शॉप पे काम नहीं करते थे, एक पेपर से रिलेटेड कुछ काम थी, तो उन लोग के गाड़ी में बैठना होता है और जाना होता है, तो उस वजह से उसका थोड़ा सा पैसा भी फंस गया है। तो अभी उससे बात कर रहा है कि भाई मेरा पैसा दे दो, तो वो क्या बता रहा है, कभी कभी 15 दिन पे रिप्लाई दे देता है कि हम बिजी हैं और अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर हम मिलते हैं तो देते हैं। और ये चीज़ें हैं ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आप काम नहीं कर रहे हो तो आप लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते हो, ये सब चीज़ें हाँ हैं बस थोड़ा। यही बात है। हम्म। राइट। इसी वजह तो से वही वो भी यार थोड़ा लोग, फ़ायदा उठा रहा है। आई थिंक लोग समझेंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसे क्या करना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं यार, हम लोग इसके ऊपर बहुत लंबा टॉपिक हो गया आई थिंक, हाँ, बट हाँ तो जानना भी चाहते हैं यही सब। तो यार एक जेन्युइन चीज़ और रीज़न है जानना ये सब चाहूँगा। चीज़ें, थोड़ा ये जो चीज़ें हैं कि ये सब एक वीडियोस में हम लोग जब बनाते हैं कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं किया जा सकता है जब तक दो लोग तीन राइट। लोग ये चीज़ें ना करें। हाँ। तो वही आगे बढ़ते हम लोग यार, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताओ, कैसा है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ के प्रोफेसर्स, एग्जाम कैसे हैं, लाइक इजी है पास करना कंपेयर टू इंडिया एंड ऑल? देखिए एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जब इंडिया स्टूडेंट आते हैं तो इंडियंस का क्या है ना कि अगर हम लोग जैसे कॉलेजेस में पढ़ते थे तो व्हाट्सएप पे हर चीज़ें मिल जाती थी, कुछ मेल नहीं चेक करना है, और अदर कोई फोर्स नहीं, सब कुछ बता देते कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेना, यूट्यूब से पढ़ लिए चले गए एग्ज़ाम दिए पास। बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, मेरे साथ भी हो चुका है। पहले तो हम आए थे तो हम मेल नहीं चेक करते थे, हम मेल नहीं चेक करेंगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन होता था, कभी कभी क्लास बंद रहेगी, हम क्लास जाएंगे वहाँ देखेंगे फिर क्या हुआ, फ़ोन करेंगे फ्रेंड्स को, भाई आज क्या प्रॉब्लम है, क्लास नहीं चल रही है, तो वो लोग बताएंगे भाई छुट्टी है, मेल आया था। तब ये सब चीज़ें, मेल कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्लस यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं, कोई आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया तो यहाँ पे मूडल चलता है एक, उन लोग का एक हाँ। वेबसाइट है, उस पे हर एक डिटेल, हर एक कोर्स जो भी है आप लोगे उसमें, और उसमें सारा चीज़ शो करेगा, उसमें आपका असाइनमेंट आता है, उसमें आपका होमवर्क रहेगा, आपको कैसे पढ़ना है, जो भी टीचर्स उसमें पढ़ाते हैं उसमें रिकॉर्ड भी रहता है, उसमें उनका स्लाइड भी रहता है, हर चीज़ें वहीं से पढ़ना होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और कंपेयर करें इंडिया से तो थोड़ा सा टफ भी है पढ़ाई, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चीज़ सुने हैं कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हो रहे हो तो आपको 3 चांस मिलेगा उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। अगर 3 चांस में नहीं हो पाता है तो आप वो सब्जेक्ट, इनफैक्ट वो कोर्स, अगर वो सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट रहा उसको पास ही करना है, अगर वो पास नहीं कर पाओगे 3 बार में तो आपको वो डिग्री पूरे जर्मनी में आप नहीं कर सकते हो, आप दूसरी डिग्री ले सकते हो, दूसरी डिग्री फिर से आप अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है कि हाँ ये नहीं पास हो पाए तो वो मिल जाएगा, आपको दोबारा अप्लाई करोगे, हर चीज़ प्रोसेस होगा, सेम जाएगा, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन पूरे जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप वो कोर्स ले ही नहीं सकते, यहाँ पे ये है। और अगर टाइम पे आपको कोई कॉलेज नहीं मिला तो इनफैक्ट आप डिपोर्ट भी हो सकते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ें टफ हैं, तो ये चीज़ें देखना पड़ेगा। और इनफैक्ट हमारा एक ये भी मेरा खुद का ऐसा पर्सनल हमारे साथ हुआ, एक हम कोर्स लिए थे जो लॉगिन करना पड़ता है कि आप सब्जेक्ट काफ़ी सारे रहते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है वो लेना होता है, तो हम एक इमेज से रिलेटेड सब्जेक्ट था, हम उसको मूडल में एक्सेप्ट कर लिए कि हमें ये पढ़ना है। बट उसमें अब हम शो नहीं किए क्योंकि हम पहली बार था, थोड़ा सा चीज़ें नहीं देखे, हम सोचे असाइनमेंट आएगा, अभी नहीं आएगा। 5 दिन का टाइम था डेडलाइन, और उसमें था कि आपको कुछ क्वेश्चंस थे जो सॉल्व करना है। इनफैक्ट वो सॉल्व किया जा सकता है, आपने थोड़ा सा हेल्प ले लो, फ्रेंड का हेल्प ले लो, चैट जीपीटी कर लो, चीज़ें हो जाती। बट हम ध्यान ही नहीं दिए कि ऐसा भी कुछ चीज़ है, उस कोर्स को लेने के लिए भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और हम डेडलाइन था नहीं किए, और हमको उस कोर्स से निकाल दिया गया, वो सब्जेक्ट हटा दिया गया। अब वो सब्जेक्ट हम अगले साल ले सकते हैं, अगली बार, बट अभी नहीं ले सकते हैं। तो आपका ग्रेट क्या मैन, है ग्रेट। उधर का, कैसे चलता है ये सब स्टडी लाइफ? यार देखो अभी तक अभी जो बातें हम लोग कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जर्मनी ऑस्ट्रिया में कुछ डिफरेंस नहीं है। हम्म। बट चलो ये स्टूडेंट मैं बात बताता हूँ, एग्जाम लाइफ स्टूडेंट लाइफ क्या है वहाँ पे अच्छा। नॉर्मल।
अच्छा। तो एक चीज़ आपने भाई वहाँ पे बताया कि 3 बार फेल होते हैं तो हमारा वो डिग्री नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। सेम कंपेयर करो ऑस्ट्रिया से, तो ऑस्ट्रिया के अंदर अगर आप 5 बार 4 बार फेल हो गए हम्म। तो 5वीं बार आपके पास अटेम्प्ट करने का कोई चांस या कोई मौका नहीं मिलेगा। आप सीधे वो डिग्री से हिंदी में बोलते हैं बर्खास्त कर दिए जाओगे, ठीक है। डिबोट। हाँ। मतलब आप डिपोट बोलो चाहे हटा दिए जाओगे, वो हाँ। डिग्री नहीं कर सकते सेम यहाँ पे। अच्छा। अगर बात करें इसके अलावा मैं स्टूडेंट एग्जाम लाइफ एंड ऑल, तो बहुत चिल मोड है। आप प्रोफेसर से डिस्कस करो, अगर आपकी क्लास में बहुत कम है, आपके ग्रुप में बहुत कम लोग हैं, तो प्रोफेसर के साथ आप डिस्कस करके ओरल एग्जाम दे सकते हो, रिटन एग्जाम भी दे सकते हो। प्रोफेसर बहुत ही इको फ्रेंडली है एंड बहुत ही अच्छे नेचर के हैं मुझे लगता है। कोई कोई रेसिस्ट भी है, मैं कहूँगा एक जगह रेसिज्म भी फेस किया है मैंने। हम्म। कोई कोई प्रोफेसर जो कि जर्मन हैं वो चाहते नहीं है कि स्टूडेंट्स ये पास हो, वो जानबूझ के बैक लगाते रहते हैं। एक दो सब्जेक्ट्स होता है, बट हर जगह होता है यार, 5 उंगली है, 4 सीधा है, 1 टेढ़ा है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा फेस कर हाँ, वो सकते हो चीज़ें कभी हैं। कभी। और जो आप ये बताए थे ना कि आप ओरल एग्ज़ाम दे सकते हो, ऐसा ही हम्म, सेम मेरे में यहाँ भी है। अगर थर्ड अटेम्प्ट में, लेकिन ये चीज़ें किसी किसी सब्जेक्ट में, सारे में नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर हम्म, आप फेल हो गए 2 बार और तीसरा अटेम्प्ट में आपको डर लग रहा है, तो आप ओरल के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्रोफेसर को मेल करो, और वो इजली हो जाता है। अगर एक्सेप्ट हो गया दैट्स तो फिर पास करना थोड़ा इजी हो जाता है। ये चीज़ें दैट्स हैं। ग्रेट भाई, हो सकता है। हम्म। यार चलो यार, बहुत अभी तक तो बातें हम लोगों ने लंबा कर लिया। एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहता है फ्यूचर को लेकर हमारे मन में, और हर किसी को रहता है जानने के लिए उत्सुकता, हाँ। हाँ। कि अगर हम लोग यहाँ से बैचलर्स करना है या बैचलर्स कंप्लीट कर लिया, मास्टर्स कंप्लीट कर लिए, हम्म। तो अभी तक तुमने भाई यार जर्मनी में बहुत लोगों से बात किया होगा, सीनियर से कनेक्ट किए होगे, नेटवर्क्स बने होंगे, तो क्या अभी तक दिमाग में चल रहा है 8-9 महीने निकालने के बाद क्या जॉब्स अवेलेबल है सच में फ्यूचर में आफ्टर ग्रेजुएशन? देखिए, जॉब तो अवेलेबल है। ठीक है, जर्मनी में जॉब्स हैं। इनफैक्ट काफ़ी कम लोग जॉब कर रहे हैं, बट इनका एक क्राइटेरिया चलता है। क्योंकि इनफैक्ट हम ये चीज़ें कैसे जान रहे हैं कि हम खुद जॉब फेयरवेल अटेंड किए हैं। हाँ, हम फ्रेंड लोग के साथ गए थे, कंपनी वालों से कुछ बातें भी किए कि क्या है, क्या रिक्वायरमेंट होता है, आपको क्या क्या चाहिए। तो 99.99 कंपनीज ये बोल रही है कि आपको जर्मन चाहिए, और अच्छा खासा जर्मन चाहिए, कि मतलब B2 लेवल तक चाहिए। कोई कोई कंपनी तो C1 तक बोल रहा है कि हमको जर्मनी चाहिए, जर्मन लैंग्वेज सॉरी चाहिए, कि हमको इतना भाई चाहिए इस लेवल तक। और कुछ कुछ कंपनी है कि चलो नहीं, जैसे हम IT सेक्टर से हैं, तो कुछ कंपनी है कि चलो बोल लोगे, B1 कर लोगे, ठीक है, अच्छा बोल ले रहे हो, समझ ले रहे हो, तो भी चलेगा। बट एक ये चीज़ है ना, डिफरेंट IT कंपनीज में और नॉन IT कंपनीज में, कि जैसे आप सिविल ले रहे हो, आप इलेक्ट्रिकल ले रहे हो, तो आप कोई और अदर IT बैकग्राउंड से नहीं हो, तो उसमें क्या है ना, ये चीज़ें दो चीज़ कुछ कुछ कंपनीज में है कि जो जो हम बात किए, उसमें ये बता रहा है कि आप डिग्री ले लो, अच्छे से पास हो जाओ, और आपको लैंग्वेज आनी चाहिए B2 तक, C1 तक, जो भी है, जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है, आप उतना कर लो, आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, आपको जॉब इजीली मिल जाएगा। लेकिन ओके। IT सेक्टर में क्या है, आपको जर्मन उतनी नहीं चाहिए, आपको B1 तक करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा स्किल्स भी चाहिए, डिग्री भी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जॉब करना आसान है, बट यहाँ पे ये चीज़ है ना कि जो इनकी क्राइटेरिया है कि मतलब आप जर्मन बोलो ही बोलो, ये चीज़ें थोड़ा स्टूडेंट्स में टफ है। और स्टूडेंट्स थोड़ा सा, जैसे हम अपने आप को ले, तो हम भी ये चीज़ें जब इंडिया में थे मेरे को बताया गया, बट हम मजाक में लिए, और मुझे आज जर्मन उतनी नहीं आती है। तो अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहा तो हमें भी जॉब लेने में दिक्कत होगा। उन लोग को जॉब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब है, वैकेंसी है, और अच्छे सैलरी भी मिल रही है। बट यही है कि उन लोग का क्राइटेरिया नहीं पार हो रहा है, तो फिर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जर्मन्स जो हैं, यहाँ पे वो लोग पढ़ना नहीं चाहते। जैसे बहुत कम, अगर 100 हैं तो समझिए आप 20 से 30 ही जर्मन्स हैं जो हायर स्टडीज़ करते हैं। बाकी लोग हाउस बिल्डिंग ले लेते हैं, नॉर्मल जगह पे काम करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मिनिमम वेजेस फिक्स है और अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। 2-2.5 लाख रुपए यहाँ पे, 2-250 यूरो ऐसे करके मिल जाता है, 2,500 यूरो, सॉरी, 2,500 यूरो मिल जाता है। तो वो लोग सोचते हैं इनफ है, काम चल जाएगा, हर चीज़ यहाँ पे, एजुकेशन फ्री है, मेडिसिन फ्री है, हेल्थ इंश्योरेंस फ्री वही है, वही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है। तो इस वजह से इन लोग का काम चल जाता है, तो ये लोग इतना पढ़ना प्रिफर नहीं करते हैं। इसलिए मिलना आसान है, बट यही है कि क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। यही राइट। है। सो यार आई एग्री भाई, ये चीज़ से मैं एग्री करता हूँ। चिल लाइफ के लोग जीना चाहते हैं, हम्म। खाओ पियो एंजॉय करो, कल का ना सोचो। मुझे यही नजर आया, जैसे हम इंडिया में सेविंग करते हो वैसे ये लोग सेविंग नहीं करते हैं। हम्म। भाई चलो, बहुत ही अच्छा लगा यार बात करके। बस जाने से पहले और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि यार क्या एक ऐसी बड़ी गलती थी
जो आपको लगता है कि मैंने की जर्मनी आने से पहले वो करके आता तो मुझे बहुत अच्छा यार रहता। सबसे बड़ी गलती तो हम यही बोलेंगे कि मुझे गाइड किया गया था कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ लो और हम नहीं पढ़े। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, वो चीज़ें कर लो। उसके बाद सेकंड चीज़, यहाँ पे आप जब आ जाते हो तो लोगों से थोड़ा सा कनेक्शन बनाओ और चीज़ों को ध्यान दो। जैसे हम आपको बता चुके वीडियो की मेल देखो, और थोड़ा कोर्स नया रहेगा तो थोड़ा हम्म। चीज़ों को ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई करने आए हो तो पढ़ाई ज़रूरी है। हम्म। तो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो एज़ कम्पेयर टू कि पार्टी कर लेते हैं, क्लब घूम लेते हैं। थोड़ा सा ये चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, एक्सपेंस कंट्रोल कर लेंगे, तो बाकी लाइफ काफ़ी अच्छी चलेगी। राइट, आई एग्री भाई, 200% एग्री करता हूँ। एंड सेम ऑस्ट्रिया में मैं कहना चाहूँगा भाई, जर्मन और ऑस्ट्रिया के अंदर अभी तक अगर हमारे भाई का आप लोग कंपैरिजन करो, देखो, कमेंट्स करो क्या लगता है ऑडियंस को। बाकी अगर मेरी साइड से मैं ओपिनियन दूँ तो मुझे लाइक इक्वल लगता है, कोई कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। आप राइट, जॉब का व्हाट नहीं अबाउट सीन यू? बताएं उधर की, मतलब ऑस्ट्रिया में क्या जॉब है, जैसे स्टडी कंप्लीट होने के बाद क्या चल रहा है। ओके, हाँ, सो भाई अगर मैं ऑस्ट्रिया में बात करूँ ना जॉब्स की, अगर आफ्टर ग्रेजुएशन सेम अगर आपको लैंग्वेज आ रही है, ठीक है, नॉन टेक लाइक मेरा बैकग्राउंड खुद मैं बताता हूँ नहीं है, जॉब फेयर मैं अटेंड जब करता हूँ तो वहाँ पे नॉन टेक में C1 मांगते हैं। क्यों? रीज़न मैं देता हूँ, क्योंकि वो लोग बोलते हैं आप फील्ड पे आप जब अनस्किल्ड वर्कर से ऑपरेट करोगे तो वो लोग जर्मन ही जानते हैं और प्रॉपर ही, दैट्स वाई वो C1 मांगते हैं। अदरवाइज किसी और केस में B2 भी चल जाएगा। तो सेम है लाइक जो जर्मनी में वो ऑस्ट्रिया में, मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यूरोप कंट्री है तो यूरोप का सारा सिस्टम, सारी चीज़ें सेम है, बस थोड़ा बहुत कुछ कुछ चेंजेस रहते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है वो रिक्वायरमेंट वहाँ पर भी है। राइट, 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 आई एग्री। डन है भाई। चलिए। थैंक यू सो मच शिवम भाई आने के लिए और अपना चलिए, थैंक टाइम यू सो कीमती टाइम मच। देने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा बात करके यार। हाँ, ऐसे कनेक्शन से क्या डन होता भाई, है ना, डन, थोड़ा मिलते हैं सा जल्दी। चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। चलिए, ओके, बाय राइट, बाय, राइट, मिलते राइट, हैं आई फिर एग्री। कभी। चलो अच्छा यार, देखते हैं ऑडियंस क्या कमेंट करती है। हाँ, ओके।